8. कियारा ने अपने ब्रीफकेस में अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। विकी के मम्मी पापा इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब कियारा घर से बाहर निकल चुकी थी। भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? दीदी, रात का समय है, स्पेशल चलूंगा आपके साथ, जिसका 200 रुपया है। हाँ ठीक है भैया। ऑटो रिक्शा अपनी मस्तानी रफ्तार में रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। ऑटो में बैठते ही कियारा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ मैडम? तेरी बुआ शादी से भाग गई है भोसड़ी के, इसीलिए रो रही हूँ। चुपचाप अपना ऑटो चला, मुझे रोता हुआ देखकर अपना दिमाग नहीं समझे। सॉरी मैडम। इसके बाद ऑटो ड्राइवर की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो आगे कुछ भी बोले। वो डरी हुई नजरों से सिर्फ कियारा को रियर व्यू मिरर से देखने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त अपने मोबाइल को देखकर अपने आंसू पोंछ रही थी। मैडम, स्टेशन आ गया। कियारा तुरंत ऑटो से बाहर निकली, ऑटो ड्राइवर को 200 रुपए दिए और स्टेशन के अंदर चली गई। अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 12133 भोपाल से मुंबई जाने वाली भोपाल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंच चुकी है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने सामान के साथ निर्धारित प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये अनाउंसमेंट सुनते ही कियारा स्टेशन की लिफ्ट की तरफ मुड़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर निकल गई। हाँ बोल स्वीटी, इस वक्त कॉल क्यों किया है? ओए, मैंने अभी तेरा स्टेटस देखा, तूने लिखा है फीलिंग सैड। क्या हुआ तुझे? स्वीटी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कियारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच चुकी थी। बिना अपना समय गंवाए वो ट्रेन के कोच नंबर H2 की तरफ निकल गई। दुनिया में सब मतलबी होते हैं, अपने फायदे के लिए सब करते हैं। अगर मेरे मतलबी होने से मुझे खुशी मिलेगी तो आज से मैं भी मतलबी हूँ। मैं अपनी खुशियों को भूलकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। ये कहते ही कियारा ने गुस्से में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना विक्की। कियारा की ट्रेन धीरे धीरे भोपाल स्टेशन से दूर जाने लगी। इसी दौरान कियारा भी अपनी सीट नंबर 5 पर जाकर बैठ गई। छोड़ना मत इसको, ये आज खत्म होना चाहिए। हाँ भाई, रुक। विक्की, 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 विक्की। तभी भीड़ में से एक आदमी पंजाबी एक्सेंट में बोला, ओए छड्डी ना इस विकी नू, तैनू आज जितना ही पाएगा वीर। ओए, इस भीड़ में कौन है मेरा दुश्मन? कौन है वो गद्दार? कौन है? सामने आओ। तेरी पांदी पेस्ट्री 500। देखते है ये तो, इतना बड़ा आदमी, लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है। वो आदमी जब चेतन के नजदीक आया तो चेतन धीमी आवाज में अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोला, सॉरी पाजी, मुझे नहीं मालूम था। खुद ग्रेट खली मुझे आवाज लगा रहा है। मुझे अगर मालूम होता तो मैं अपने दोस्त विकी का थोड़ी ना वीर का साथ देता। वीर, यू कैन डू इट। तू विकी हो रहा है, तू विकी को हरा दे उसे। अब इससे पहले कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि ये सब चल क्या रहा है, तो मैं आप सबको एक फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कुछ 2 घंटे पहले। गुस्से में विकी वीर को मारने के लिए निकला तो था, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसके खुद के होश उड़ चुके थे, क्योंकि इस वक्त वीर बहुत ही ज्यादा नशे में था। कौन है बहनचोद? पीछे हट मुझसे। मैं विकी। अबे तू विक्की हो या अंबाला की टिक्की? निकल बहनचोद। विकी के पास चेतन पहुंच चुका था। वो वीर को देखकर विकी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई इसका तो पहले से ही फ्यूज उड़ा है, छोड़ इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा साले को।
इसकी गांड में घुसकर कत्थक करना मुझे। हाँ। Did you say something, Chetan? No, brother. Why I say you something like गांड? गान अबे लगता है तू नशे में। मैंने गांड की नहीं, गाने की बात की थी। वो भी क्या दिन थे यार, जब मैं बचपन में बब्बू मान के गाने सुनता था। राहत फतेह अली खान मेरी प्लेलिस्ट में था। अब तो गाने समझ ही नहीं आते। कैसे आएगा समझ भाई, कैसे? रील में राहत भाई की जगह चाहत भाई ने ले ली है। हाँ, सही कहा भाई। ये बोलते ही अचानक न जाने क्यों वीर को कुछ हुआ। वो अपने आप से ही बातें करने लगा। वीर, यू आर द बेस्ट ब्रो। अबे इसको क्या हुआ? मेरी बीवी थोड़ी ना है कि मुझे पता होगा। जैसे ही वीर ने चेतन के मुंह से बीवी सुना, न जाने उसके अंदर किस चौधे की आत्मा आ गई। विक्की वो भौसड़ी वाला, उसकी बीवी कियारा कभी नहीं हो सकती। क्या? तूने कियारा का नाम लिया कैसे साले? वो मेरी है। नहीं, वो मेरी है। नहीं, वो मेरी है। नहीं, वो मेरी है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों का कियारा को अपना कहने का लूप चलता रहा। अब चेतन ही नहीं बल्कि ढाबे में बैठे सभी लोग सिर्फ वीर और विकी को मेरी है बोलते हुए सुन रहे थे। चुप हो जाओ सालो, चुप हो जाओ। मेरे कान की गांड मत मारो। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हो। कौन किसकी होगी किसकी नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अब भी क्यों ना तुम दोनों में से दारू कौन ज्यादा पी सकता है उसका कंपटीशन लगाते हैं। इससे क्या होगा, तुम दोनों के टेस्टोस्टेरोन का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। यस, क्यों नहीं? मैं भी तैयार हूँ बहनचोद। इसके बाद विकी और वीर ने ज्यादा दारू का कंपटीशन किया। दोनों के लीवर काफी हद तक चुक चुके थे। कंपटीशन में कौन जीता ये तो ढाबे में मौजूद लोगों को भी नहीं मालूम था। रात से सुबह हो चुकी थी। ये सूरज की किरण मुझ पर क्यों पड़ी? विकी उठ मेरे भाई। आंख खुलते ही चेतन ने देखा कि वो और विकी ढाबे के पास बने ट्यूबवेल पर लेटे हुए थे। विकी उठ बे। विकी ने उबासियां लेते हुए जब अपने फोन की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेतन भाई, मुझे पापा के 20 और मम्मी के 25 मिस्ड कॉल आए हैं। इससे पहले कि वो अखबार में लिखवा दे कि उनका बेटा मर चुका है। जल्दी चल। साला मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया अब तो। विकी के घर में क्या हंगामा होगा? क्या कियारा मुंबई पहुंच चुकी है? वीर आगे क्या करेगा? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। चेतन भाई, क्या पूरे भोपाल के दुख दर्द मेरे पिछवाड़े को ही चूम कर निकल रहे हैं? साला
अच्छाई नाम के शब्द से मेरे भरोसे का भोसड़ा होता जा रहा है। सही कह रहा है भाई तू। ये बात तो मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ। मनूस तो है तू, जब देखो तब अपनी सैड स्टोरी सुनाता रहता है। भाई अगर ऐसी ही बकचोदी करनी है तुझे मेरे साथ तो अभी एक्सीडेंट कर दे मेरा, मैं और नहीं झेल सकता ये सब। वैसे विकी, चूहे मारने की दवाई लेगा या फिर अपने हाथों से गला घोट कर मरेगा तू? भोसड़ी के चलते फिरते अनलकी विड्रॉल, शांत हो जा। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ड्राइविंग। वैसे भी कि सही तो कह रहा था बेचारा, न जाने क्यों सारी तकलीफें उसी के पृष्ठभाग को स्मूच मार के क्यों चली जाती हैं। चेतन की बात सुनकर विकी आगे कुछ भी नहीं बोला। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐ मुसीबत, हम तेरी शरण में आ रहे हैं, हमें उससे लड़ने की शक्ति दो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ये जो भी हुआ है गांड फाड़ हुआ है। विकी और चेतन ने देखा कि घर के अंदर वीर, कियारा, तरुण और सरिता एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मगर एक मिनट, कियारा तो मुंबई के लिए निकल चुकी थी, वो वापस क्यों आई? ये सब देखने से पहले। हाँ समझ गया, यही बोलेगा ना कि तू मर जाता तो ज्यादा सही था। बक साला। चेतन बेटा, कहाँ थे तुम? विकी, कहाँ थे तुम? यही सवाल मैंने भी पूछा है। आपके तेज बोलने से वो उड़ते हुए जवाब नहीं देगा, जमीन पर रहकर ही जवाब देगा। मेरी जुबान ही काट लो तुम। इतने में विकी और चेतन भी डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़े हो गए। आलू, वाह 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 वाह, आलू के पराठे, क्या खुशबू है। आंटी, आपको पता है पराठों के ऊपर लगे बटर में मुझे बचपन में स्विमिंग करने का दिल करता था। अरे रुका क्यों है? अभी भी मैदान खाली है, डूब जाओ उसमें, समा जा। और तुम महाराज, भांग खाकर सोते हो क्या? इतने कॉल किए तुम्हें, कहाँ थे तुम? पापा, वो मैं रात को गया था सो घर में। क्या? अंकल, आपके श्रवण कुमार के कहने का मतलब है ये कल अपने दोस्त के घर सो गया था। अच्छा छोड़ो ये सब। विकी और चेतन, चलो गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो। वाह सरिता, तुम्हारा भी कमाल है। जब तक विक्की घर नहीं आया था तब तक बोल बोल कर घर सर पर उठा रखा था। आने दो उसे, मैं भी बताती हूँ। और अब जब आ गया है तो अपने लाडले से आलू के पराठे का पूछ रही हो। सही कह रहे हो अंकल। वैसे पूरे रास्ते विकी भी यही सोच रहा था कि शायद आज के बाद इस घर से उसको सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो, पर वो परवार है सरिता आंटी, उन्होंने तो सीधा आलू पराठा पूछ लिया। सच में महानता की मूरत है सरिता आंटी। अरे बेटा, जिस वक्त मैं और तुम्हारे अंकल विकी को कॉल कर रहे थे उसी वक्त हमसे मिलने वीर आ गया। उसने बताया कि 1 घंटे पहले वो तुम लोगों से मिला था, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि पूरी रात तुम कहाँ थे। वीर की बात सुनकर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर विकी ने जब वीर की तरफ देखा तो तुरंत वीर ने उसे आंख मार दी। भाई, इसने तेरी जिंदगी की तो गांड मार ही ली है, अब तुझे आंख भी मार रहा है। सच में दिल से बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। चलो बैठो बेटा। जी जी आंटी। और फिर विकी और चेतन सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। चेतन जानबूझकर वीर के बगल में जाकर बैठ गया। कैसे हो वीर भाई? मैं ठीक हूँ। इतने में चेतन वीर के कान के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ तेरे मामा का मुजरा चल रहा था, इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, यहाँ तेरे नाना ना नुन्नू खड़ा था, वही देखने आ गया हूँ। चूतिया आदमी। मुझे सरिता आंटी की परवाह हो रही थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए आ गया। अपने परवाह को अपने गांड में परवाहित क्यों कर दिया बे? मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू यहाँ क्यों आया है। जब तुझे मालूम है तो कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? साले, अगर इस कुत्ते ने तुझे काट लिया ना तो गली के सारे कुत्ते तुझे देखकर अपना डैडी बुलाएंगे। इसलिए समझा रहा हूँ,
कियारा का डैडी बनने के सपने छोड़ दे। मेरी बात मान, भोपाल ही छोड़ दे तू। ना मैं कियारा को छोड़ूंगा और ना ही भोपाल शहर। छोड़ना तो तुझे पड़ेगा, और वो भी विक्की और कियारा को एक साथ लाने की उम्मीद। ये सुनकर चेतन ने चिढ़ते हुए टेबल पर रखे सबसे बड़े नाइफ को उठा लिया। बटर के बिना आलू के पराठे में तो स्वाद ही नहीं आता। जहां एक तरफ चेतन वीर को देखते हुए आलू के पराठे में बटर लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी तिरछी नजरों से कियारा को बार बार देख रहा था। कियारा जी, पराठे अच्छे बनाए हैं आपने। मेरी बहुरानी के हाथों में तो जादू है। थैंक यू मम्मी जी। सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। चेतन सही कह रहा है कियारा, द फूड इज सुपर डिलीशियस। वीर ने जैसे ही कियारा की तारीफ की, विकी और चेतन के अंदर गुस्से के पॉपकॉर्न फटने लगे। बेटा, तुम्हारे लिए पैक कर देती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। बेटा शर्माना मत, इसे अपना ही घर समझो। तरुण की यह बात सुनकर वीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसने आगे कोई भी जवाब नहीं दिया। अंकल, पर पड़ी, डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुछ बोले बगैर वो जल्दी वहां से निकल गया। रफ्तार देख रहे हो विकी भाई? साला जा तो ऐसे रहा है जैसे खुद यमराज ने पकौड़े तलने के लिए तेल मंगवाया हो इससे। चुट जाने दे, इसको देखकर वैसे भी मेरा खून उबाल मारने लगता है। ये अननोन नंबर से किसका फोन आया है मुझे? हेलो हेलो, क्या मेरी बात विकी से हो रही है? जी बोलिए। विकी जी, मैं जन सेवा हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि आपकी बीवी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है। वो पेट से है। कंग्रेचुलेशंस, यू विल बी अ फादर सून। क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? पर कैसे? क्या? कौन बाप बनने वाला है? अच्छा सर, प्लीज आज आकर अपनी रिपोर्ट ले जाना। क्या? कौन बाप बनने वाला है? मैं बाप बन गया? अबे चल, मस्ती मत कर, सच बता, कौन बाप बन गया? बोला ना साले, मैं बाप बन गया हूँ। अबे चुप हो जा पागल आदमी, गटर का पानी पी लिया है क्या? साले बवासीर जैसी बातें कर रहा है भोसड़ी के। तू कैसे बाप बन जाएगा बे? पर मैं तो बन गया हूँ। चूतिया बन गए हो तुम, और कुछ नहीं। अबे बच्चा करने के लिए दो अनमोल चीजों का मिलना जरूरी होता है। हेलो, कौन बोल रहा है? विक्की जी, मैं शाहजहानाबाद पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपकी बीवी कियारा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या हुआ भाई, इतना उजड़ा हुआ क्यों लग रहा है? विकी ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोलेगा भी। ओए क्या हुआ तुझे?
पुलिस वालों ने फोन से डंडा डाल दिया क्या तेरे मुंह में? शांत क्यों हो गया? बोलेगा भी? विकी, अरे भाई, नहीं बोलूंगा तुझे पागल, जवाब तो दे दे, क्या हुआ तुझे? विकी, बे, ओए, भोसड़ी के गांडू चूतिए, साले गाली देने के बाद भी कोई जवाब नहीं। ओए विक्की, क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है ना? अब विकी आगे क्या करेगा? क्या कियारा सच में प्रेग्नेंट है? कियारा के खिलाफ किसने कंप्लेंट दर्ज करी है? कियारा मुंबई क्यों नहीं गई? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8। बचपन से चिंता मुक्त जिंदगी के ख्वाब देखता था मैं, लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी जहरीली खिचड़ी बन गई है कि अब उसे खाकर जलती हुई चिता में बैठने का दिल कर रहा है मेरा। इससे पहले कि चेतन कुछ कह पाता, उसे पीछे से आवाज आई, विकी, यहाँ आओ। आता हूं मम्मी। चेतन सुन। बोल। मैं तुझे आधे घंटे के बाद कॉल करूंगा, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। क्या पुलिस स्टेशन? क्यों बे? तेरे चाचा की बारात निकलेगी क्या वहां से? मत चल, मैं अकेले चला जाऊंगा। अबे दिमाग में चिड़चिड़ाने का सॉफ्टवेयर डाल लियो क्या? साले मेरे मजाक से भी तुझे तकलीफ होने लगी? चिल मार यार, आ जाऊंगा मैं, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे क्यों बुलाया तुझे उन्होंने? आधे घंटे के बाद मिल, बताता हूँ सब। ओके बॉस। अपनी बात कहते ही विकी अपनी माँ की तरफ जाने लगा। अबे रुक। अब क्या हुआ? अपनी आंखें पोंछ ले, माँ को अपना रोता हुआ बेटा अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर विकी ने आगे कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा अपनी माँ की तरफ निकल गया। विकी को खुद से दूर जाता देख चेतन बोला, पिछले जन्म में ना जाने किस दूल्हे की बीवी लेकर भाग गया था मेरा दोस्त, साला इस जन्म में इसको तो अपनी बीवी भी नहीं मिल रही है। जी मम्मी जी, बोलिए। तुम्हारे पापा तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। उन्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे नहीं मालूम बेटा। विकी और उसकी माँ एक साथ घर के अंदर पहुंच चुके थे। अब पापा, आपने बुलाया? हाँ विक्की। बोलिए पापा। कल तुम्हें दिल्ली के लिए निकलना होगा। दिल्ली? पर क्यों? तुम्हारी छोटी दादी इंग्लैंड से दिल्ली आ रही हैं। भोपाल तो वो आ नहीं सकती, पर तुम तो कम से कम उनसे मिलने तो जा सकते हो ना। उनको कियारा से मिलने का भी बहुत मन है। यह सुनकर विकी एकदम शांत हो गया। अरे कुछ हाँ या ना बोलोगे या फिर सोचते सोचते ही दिल्ली पहुंच जाओगे? हाँ हाँ पापा, सॉरी, मैं कल निकल जाता हूँ दिल्ली के लिए। ठीक है, कियारा बेटी को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है पापा। विकी जब कमरे के अंदर धुंधरा, आप स्मोकिंग करती हैं? तू चुप रह। क्या मैं चुप रहूं? इसके बाद विकी ने जब कियारा की आंखें देखी तो उसकी सांसें ही अटक गई। कियारा जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं?
वो क्या है ना, आज मैंने होठों की जगह अपनी आंखों में लिपस्टिक लगा ली है, इसीलिए तुम्हें लाल लाल नजर आ रही हैं। क्या बोल रही हो आप? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सच कह रहे हो तुम। तुम्हें सच में कुछ नहीं समझ आता। गधे के लिंग हो तुम। मैं गधा? कियारा जी, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? तुझे मैं किस एंगल से ठीक लग रही हूँ चूतिए? चूतिया? अरे जिसको अभी यही नहीं पता चल रहा है कि मैंने गांजा फूका है, उसको मेरे इमोशंस का कैसे पता चलेगा? आपने गांजा फूका है? पर क्यों? मैंने गांजा क्यों फूका? क्यों फूका? याद करने दो। हाँ, याद आ गया। मैंने इसलिए नशे किए हैं ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ताकि मैं ये भूल जाऊं कि मेरी शादी हो चुकी है, और सबसे जरूरी बात, मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे पति हो। ये सुनकर विकी के दिलो दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वो शांत खड़ा रहा। तभी अचानक कियारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। विकी, तुम ऐसे क्यों हो विकी? इस वक्त दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि विकी कियारा की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। अचानक कियारा ने गुस्से में विकी का कॉलर पकड़ लिया। कियारा, ये तुम क्या कर रही हो? कियारा एकदम शांत होकर सिर्फ विकी को ही देख रही थी। वो अपनी नशीली आंखों से विकी को गौर से देख रही थी। छी, तुम तो मुझे नशे में भी पसंद नहीं आए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ विकी, नहीं तो मेरे नशे का मोय मोय हो जाएगा। आई डोंट वांट अ बैड ट्रिप। कियारा बेड की तरफ जाने लगी। कियारा, अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। सालों को जूते क्या मार दिए, मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर बैठे। जूते? तुमने किसको जूते मारे? बैड पीपल ऑफ द सोसाइटी। वो मेरे सामने बैठे अंकल को सीट नहीं दे रहे थे। सीट नहीं दे रहे थे? तुम्हारे बगल में बैठे अंकल? अरे मैं इंसान हूं, चैट जीपीटी नहीं, जो तुम्हारे आधे अधूरे सवालों के जवाब दे दूंगा। साफ साफ बताओ, क्या किया है तुमने? कल मैं तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुंबई जाने वाली थी। क्या? जैसे ही टीटी ने मेरा टिकट चेक किया, मैं तुरंत बेडिंग की ओर लेट गई। बेटा, मैं बूढ़ा हूं ना, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। क्या आप मुझे अपनी नीचे वाली सीट दे सकते हो? देखो अंकल, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने और मज़े करने आया हूँ। मेरे सभी दोस्त मेरी सीट पर बैठेंगे। उनके साथ मिलकर मैं रात भर बकचोदी करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा और सोशल मीडिया पर डालूँगा। अगर मैंने आपको अपनी सीट दे दी तो मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा? मैं तो उन्हें पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आज 2 वीडियोस पक्का तुम्हारा भाई डालेगा। कोई बात नहीं बेटा। कियारा ये सब बातें सुन रही थी। उसका गुस्सा तो पहले से ही 7वें आसमान पर था, और जो बाकी की बातें थी उन्होंने उसका गुस्सा और भड़का दिया। कियारा गुस्से में अपनी सीट से उठी। अरे एस्थेटिक के 14, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे आंटी प्लीज सो जाओ ना, क्यों ट्रेन में ड्रामा कर रही हो? तेरी जुबान निकाल कर ना पटरी पे फेंक दूंगी। तूने मुझे आंटी कैसे कहा, निब्बे कहीं के? ए, मैंने कौन सा पतली जीन्स पहनी है? कौन सा मेरी टी शर्ट पर KTM बना है? क्या तुझे मेरी टांग पतली नजर आती है?
भाई आधे घंटे हो गए हैं, तेरे घर का सीरियल खत्म हो गया तो चले पुलिस स्टेशन। अरे भाई चल तो लेंगे, लेकिन कियारा को अपने साथ कैसे ले जाए? ये तो भंड हुई पड़ी है। इस वक्त इसको पूरी दुनिया चूतिया नजर आ रही है। पुलिस स्टेशन में अगर इसने कुछ कर दिया, मेरा तो जिंदगी भर का चूतिया कट जाएगा। पुलिस मारती भी तो बहुत है यार। इसका एहसास तो तुम्हें किसी को गटर में डालने के बाद हो ही गया होगा। सुन अब आप सभी ने यह डायलॉग जरूर सुना होगा, गान में डाल लियो क्या चाबी। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है, किसकी गांड में डालूं मैं ये चाबी? विकी बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अचानक सरिता एकदम शांत हो गई। क्या हुआ मम्मी, चुप क्यों हो गई? बेटा ये बदबू किस चीज की है, और कियारा आज इस वक्त क्यों सो रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा सब ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और ये बदबू ये मैंने गलती से खिड़की खोल दी थी ना, तो ये बदबू बाहर से आ रही है। अच्छा अच्छा बेटा। मम्मा आपको कोई बात करनी थी? हाँ बेटा, मुझे ये बताना था कि तुमसे मिलने 2 लोग आए हैं। मुझसे मिलने के लिए? कौन? ठीक उसी वक्त विकी को दूर से चेतन की आवाज सुनाई दी। विक्की मेरे भाई, मैं देख अपने साथ किसको लाया हूं। इसी आंगन में मुझे कोई दफना दो, मैं मरना चाहता हूं। चेतन अपने साथ मेनका और ऋषि को ले आया था। चेतन मुस्कुराते हुए विकी के पास खड़ा हो गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? धमाकेदार है, मेरी गांड के चीथड़े हो चुके हैं। कैसी हो आंटी? आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया आंटी। इतने में वहां पर विकी के पापा भी आ गए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे, हमने कभी पहले बात ही नहीं की। कोई भी नहीं हंसा, सिर्फ ऋषिराज को छोड़कर। आप सब बैठिए, मैं कुछ। आंटी खाना पीना बाद में करेंगे, अभी मुझे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें मुझसे अधूरी बात क्यों करनी है? अधूरी नहीं आंटी, जरूरी बात करनी है। अरे तुम अपनी बात बोलो यार। हाँ तो मैं कहाँ था? यहीं पर थे तुम। थैंक यू अंकल, आप ना होते तो पता नहीं मुझे यहाँ होने की दिव्य दृष्टि कौन देता। चेतन अपनी बात बोल। एक्चुअली अंकल, हॉस्पिटल में कियारा भाभी ने इन दोनों से मुलाकात की थी। ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हैं और ये फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। उनका नाम है मेनका और ये है उनके पति ऋषिराज। आज इन दोनों का एक स्पेशल सेशन है और वो अपने साथ कियारा को भी ले जाएंगे। चेतन की यह बात सुनकर विकी समझ गया था कि मेनका और ऋषिराज इसलिए आए हैं ताकि वो कियारा को अपने साथ ले जाएं। अगर विकी और कियारा अकेले जाते तो उसके मम्मी पापा जरूर सवाल करते। शायद कियारा का नशे में होना भी पकड़ा जाता, लेकिन चेतन की समझदारी ने विकी को बचा लिया।
फ्री में इलाज करके आप दोनों अपना पेट कैसे भरते हो? जब नियत अच्छी होती है तो जिंदगी में वैसे ही लोग मिलते हैं जो मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। वी आर ब्लेस्ड, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। अपनी बात कहते वक्त मेनका तरुण के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। ये देखकर विकी चौंक गया। वो चेतन से बोला, मेरा घर उजाड़ देगी ये औरत, इसे कंट्रोल कर भाई। मेनका जी, हाँ बोलो ना चेतन। चले कियारा भाभी के पास। ठीक है। अपनी बात कहते ही मेनका ने अपने हाथों से तरुण के गालों को छुआ। हाँ बहुत क्यूट हो। थैंक यू जी। विकी बेटा, थैंक यू सुनते ही सरिता के अंदर की पत्नी जाग उठी थी। अब वो मेनका को अपने पति के नजदीक नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने विकी का नाम ले लिया। विकी भी अपनी माँ की बोली बात समझ चुका था। चेतन, अब टाइम क्या वेस्ट कर रहा है, चल चलते हैं। मेनका और ऋषिराज जी, आप गाड़ी में इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। विकी अपने कमरे की तरफ निकल चुका था। आपने कभी जिंदगी में मुझे इतना प्यार से तो थैंक यू कहा नहीं। तुम भी ना ज्यादा सोच लेती हो। थैंक यू बोलो तुम, और मैं सोचूं भी ना। अच्छा है, आज थैंक यू बोल रहे हो, कल गले भी लगा लोगे। मुझे माफ करो देवी, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। अभी मुझे जाने दो, अभी कपड़े भी सुखाने हैं। अपनी बात कहते ही तरुण वहां से चले गए। सरिता भी किचन की तरफ निकल पड़ी। कियारा जी, कियारा ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो विकी उसके करीब जाकर बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठते ही कियारा फिर से सो गई थी। विकी, कियारा तो काफी नशे में लग रही है मुझे। पुलिस स्टेशन में कुछ कर दिया तो क्या पुलिस गुस्सा हो जाएगी, क्या पता अपने डंडे से हमारे पिछवाड़े को लाल कर दे। शुभ शुभ बोल मेरे भाई, तेरी बोली हुई बातें मेरे गांड में तीर की तरह चुभती हैं अभी। यार प्लीज शांत हो जा तू। विकी, अपने मन को शांत करो। जस्ट आने से रोक पाओगे। योर इनर कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ मैं नहीं, काम सूत्र भी कहता है। कामनेस को अगर हम काम सूत्र के नजरिए से देखते हैं तो इसे सेल्फ कंट्रोल के साथ जोड़ा गया है। कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को अपने बस में रखते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही एक गहरी शांति आ जाती है। आप दोनों का घर आ गया है। मेरी बात ध्यान में रखना विकी। इसके बाद मेनका और ऋषि गाड़ी से उतर गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद विकी, कियारा और चेतन पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। विकी भाभी को उठा। कियारा, पुलिस स्टेशन आ गया है, जल्दी उठो। हाँ हाँ मैं उठ गई।
कियारा, विकी और चेतन गाड़ी से बाहर निकले और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। हेलो, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो विक्की। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे पास है। तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब जितना अच्छे से कियारा दे पाएगी उतने अच्छे से मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे आज शाम तक मेरी गाड़ी की चाबी वापस कर देना। वीर के कॉल के बाद विकी के दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। वो खुद से बातें करने लगा। वीर की गाड़ी की चाबी से कियारा का क्या लेना देना? क्या चल रहा है दोनों के बीच में? अचानक कियारा चीख उठी। मुझे नहीं जाना पुलिस स्टेशन, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। कियारा रुको, कहां जा रही हो तुम? कियारा भाभी सामने देखो। विकी, भाभी जिस महादेव से अभी टकराई हैं वो यहाँ का इंस्पेक्टर है। मैंने इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज सुनी है। और वो क्या है मेरे भाई? इसको दूसरों की बीवियां बड़ी पसंद आती हैं। भाई, वीर नाम की सुई कम थी जो ये भला तेरी गांड में घुसने के लिए आ गया। अब इस चंडाल से कैसे बचाएगा खुद की बीवी को? पुलिस स्टेशन में आगे क्या होगा? कियारा और वीर के बीच में क्या चल रहा है? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सभी जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8 भाई, जो इंसान जिंदगी भर सिर्फ अलार्म ही सेट कर पाया है उससे लड़की कैसे सेट होगी? ऐसा मैं नहीं, इंस्पेक्टर के दोस्त बोला करते थे। वही इंस्पेक्टर जो इस वक्त कियारा को देख रहा है। इंस्पेक्टर को अपने दोस्तों की बात इतनी बुरी लगी थी कि उसने पुलिस ज्वाइन करने के बाद अलार्म बंद करने के लिए कई सारी लड़कियां सेट कर ली। इसकी आंखें हैं या सैटेलाइट कैमरा? साला हर एंगल से मेरी बीवी को देखे जा रहा है। मेरा बस चले तो मैं इसकी आंखें निकाल कर इसके पिछवाड़े में डाल दूं। शादी के बाद तेरा बस ही तो नहीं चला किसी चीज में। भोसड़ी के, मैं कच्छा उतार के खड़ा हो जाता हूँ। ले ले मेरी जितनी लेनी है। यहाँ कानून की नजर मेरी बीवी पर टिकी हुई है और तू साले मेरा साथ देने की जगह मेरे साथ ही बकचोदी कर रहा है। अरे नहीं भाई, हम साथ साथ हैं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओ आई लव यू विकी। लत साले, पीछे हट मुझसे। इंस्पेक्टर साहब, यही वो आंटी है जिसने ट्रेन में मुझे मारा था। इसे छोड़ना मत। यह सुनते ही विकी और चेतन ने जब पीछे मुड़कर जतिंदर को देखा तो वो एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। अबे साला, ये तो किसी बी ग्रेड मूवी का सी ग्रेड विलन लग रहा है मुझे। शक्ल देख साले की, टूटी हुई साइकिल भी इससे अच्छी दिखती है भाई। चल बे, टूटी हुई साइकिल तो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इसकी शक्ल नहीं। ये तो दूर से ही अनवांटेड पीस नजर आता है मुझे। भाई, इस चोमू चांद के इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए? पता नहीं भाई, आजकल सोशल मीडिया में तो कोई भी फेमस हो जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। इतने में कियारा विकी और चेतन के पास आकर खड़ी हो गई। अफसोस, उसका नशा अभी तक उतरा नहीं था। इतने में इंस्पेक्टर भी उनके बीच आकर खड़ा हो गया। तो आप हैं कियारा? जी, मैं हूँ कियारा। क्यों, कोई बात है क्या? इसका जवाब तो आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगा। अपनी बात कहकर इंस्पेक्टर पांडे पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। विकी और चेतन सिर्फ उसे ही देख रहे थे। विकी, विकी, बोल चेतन। विकी, हाँ बोल ना। सोच रहा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने से पहले किसी एम्बुलेंस वाले को यहीं बुला लूं। इमरजेंसी में कहाँ कॉल करता फिरूंगा। अबे चुप रहे। मुझे चुप रहने को मत बोल, अपनी धर्म पत्नी को चुप रहने के लिए बोल। ये नशे की ब्रांड एम्बेसडर ने अगर उस ठरकी इंस्पेक्टर को 1% भी भाव दे दिया ना तो तेरी जिंदगी के FIR लग जाएंगे। ये सुनकर विकी कुछ भी नहीं बोला। वो घबराई हुई नजरों से सिर्फ कियारा को ही देख रहा था। अब रुका क्यों है? चल अंदर चलते हैं। हाँ। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे।
विकी और चेतन के दिल और दिमाग सिर्फ इसी फिक्र में डूब चुके थे कि उनके साथ पुलिस स्टेशन में आगे क्या होगा। कियारा को पुलिस स्टेशन के अंदर आते देख जतिंदर तुरंत इंस्पेक्टर पांडे के पास जाकर खड़ा हो गया। सर देखो आ गए। तो हमारे मुंह के आगे काहे खड़ा होके बात कर रहा है बे? पप्पी लेगा क्या हमारी? इजाट। सॉरी सर। अपनी बात कहने के बाद इंस्पेक्टर पांडे ने विकी और चेतन की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। उसको शांत देखकर विकी और चेतन के डर का दूध फट गया। भाई ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है? उसे तेरा ऑटोग्राफ चाहिए, जा दे दे। ये क्या खुसुर पुसुर चल रहा है तुम्हारे बीच? कुछ नहीं सर। सर वो तो मैं इन्हें बता रहा था कि आप कितने स्मार्ट हो। ए, तू का कहा है बे तू? तेरी सूरत ही ऐसी है। ए, तूने क्या बोला? मैं क्या बोलूँगा? मैं तो आपकी सूरत देख रहा था। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेतन है। और ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरा बचपन का दोस्त विकी है और ये उसकी पत्नी कियारा भाभी। साले, तुझे बर्फ की सिल्ली पर लिटा कर पेलूंगा। एक तो हमारे सामने हमारी सूरत का मजाक उड़ा रहा है, ऊपर से मुझे ही चूतिया बना रहा है। इतना मारूंगा कि बाहर रोड पर भुट्टा बेचता फिरेगा और चिल्लाएगा, भुट्टा ले लो, भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। भैया एक भुट्टा दो ना प्लीज। यारा जी, ये काम हम तो छोड़ दिए हैं अब। ओह कोई बात नहीं पांडे जी। पांडे जी? कियारा के मुंह से पांडे जी सुनकर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा कि जैसे उसके चारों तरफ सिर्फ गुलाब के फूल गिर रहे हैं। पांडे जी किस ख्यालों में खो गए आप? अबे सर बोल, मुझे पांडे जी काहे कह रहा है? तेरी बीवी का बच्चा हूँ का रे? अच्छा है मारो इसको 2-3 थप्पड़। इसने तो मुझे भी बहुत परेशान किया था। क्यों रे साले, काहे परेशान किया रे इतनी सुंदर, माफ करना, इतनी सुशील औरत को? सर कंप्लेन मैंने लिखवाया है। खारिज हो गई तुम्हारी कंप्लेन। जाओ घर जाओ। यहाँ आने से पहले मुझे किसी वीर नाम के आदमी का फ़ोन आया था। उसने मेरी बात उस बूढ़े से कराई जिसके साथ तुमने बदतमीजी की थी। अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या जुल्म है सर, इसने मुझे सच में बहुत मारा है। और आपको पता है, जब से मेरे पिटाई की खबर सोशल मीडिया में पहुंची है, मेरे फॉलोअर्स तो ऐसे कम हो रहे हैं जैसे मेरे अपने फैमिली के साथ टाइम। अब तो मुझे लगता है अगले महीने मुझे इन्फ्लुएंसर से चाय वाला बनना पड़ेगा। गरम गरम चाय लाइक शेयर के साथ ले लो सर, कुछ तो करो। जहां एक तरफ जितेंद्र कियारा को सजा दिलाने की भीख मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ विकी और चेतन ने जब वीर का नाम सुना तो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। जहाँ देखो वहाँ वीर। साला इस आदमी के तो मुझे अब सपने भी आने लगे हैं। अच्छा है ना, सपने में सेक्स करना उसके साथ, अपना नारियल पानी निकालना मत भूलना। छी यार, उस चोदू चांद को छोड़ने में क्या ही मजे आएंगे मुझे। अरे तुम्हारे बाप के बारात चल रहा है यहाँ, इतना तेज काहे चिल्ला रहा है? छी चेतन, हाउ डिस्गस्टिंग, छी। ओह शिट, इसकी तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी, ट्रेंडिंग हो जाती है तो। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की निगाहें सिर्फ चेतन पर टिकी हुई थी। उन सब को देखकर चेतन का मन तो उनकी आंखें फोड़ने का कर रहा था, लेकिन वो धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी गाइस, टंग ट्विस्टर खेल रहा था, गलती से आवाज तेज हो गई। वैसे ब्रो, तुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इधर कितनी लड़कियां हैं ना, they would have felt bad about चोदू words. How cheap. चोदू कौन बोलता है भाई? You should have said motherfucker. पांडे जी हिंदी में तो मादर चोद हुआ ना। जी सही कह रहे हैं आप। जतिंदर मेरे भाई, मैंने तुझे कभी फॉलो तो नहीं किया, लेकिन तेरी पर्सनालिटी को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहूँगा। रुक रुक रुक, फोन निकालता हूँ तब गाना।
जतिंदर ने तुरंत अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन करते हुए बोला, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैं आप सबको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्वाइट बिजी यू नो, बट नो वरीज, आई एम बैक। और अभी आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। गेस व्हाट? जतिंदर रॉकिंग फैमिली, मेरा एक फैन मुझे आज अपना लिखा हुआ गाना सुनाएगा। चेतन, गो अहेड। मैं 30 बरस का और तू 20 बरस का, ना तेरी सूरत अच्छी ना मेरी सूरत अच्छी, तेरी सूरत आथू। यह सुनते ही जतिंदर ने अपना वीडियो बंद किया, फीलिंग सैड का स्टेटस डाला और पुलिस स्टेशन से चला गया। उसके जाते ही विकी, कियारा और चेतन भी घर के लिए निकल गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। कियारा भी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्टेट में आने लगी थी। चेतन भी गाने गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। कियारा, क्या तुम ठीक हो अभी? हाँ, आई एम फाइन। इसके बाद विकी कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोला। कियारा भी शांत थी। कुछ देर के बाद विकी खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। ये गाड़ी की चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? कियारा, ये चाबी हमारे कमरे में क्या कर रही थी? और वीर को कैसे पता चला कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है? क्या होगा कियारा का जवाब? कियारा और वीर के बीच में क्या चल रहा है? विकी और कियारा की इस अजीबो गरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। विकी ने शादी के बाद जिसे अपना बनाने की कसम खाई थी, वो उसके सामने इस वक्त समोसा खा रहा था। दरअसल चेतन को अचानक से भूख लग गई थी। उसने गाड़ी तुरंत अपने मनपसंद कैफे की तरफ घुमाई और अब वहीं बैठकर चाय समोसा ठूंस रहा है। कहता है पल तुमसे होके ये दिल दीवाना, एक पल भी ओ मेरी समोसा चटनी, मेरी जिंदगी से दूर न जाना। जहां एक तरफ चेतन अपने समोसे से प्यार कर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ विकी के मुंह में समोसे जरूर थे, लेकिन उसकी आंख कियारा पर टिकी थी। हे लिसन, मुझे ऐसे मत देखो। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बंदर मेरा खाना छीनने के लिए सामने खड़ा हो। सॉरी कियारा जी। अचानक कियारा विकी के नजदीक आई। सुनो, बोलिए कियारा जी। तुम्हें जानना है ना कि वीर की गाड़ी की चाबी हमारे कमरे में क्यों थी? ओके, परफेक्ट। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन क्या अभी मैं अपने खाने पर फोकस कर लूं? भूख लगी है मुझे। विकी, मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, प्लीज मेरे लिए वो ऑर्डर करो। वाह भाभी, क्या चॉइस है आपकी, जय हो। भैया, एक नहीं 2 प्लेट पकौड़े ले आओ, हरी चटनी जरूर देना साथ में। चेतन भाई, थैंक यू। क्या बोला तू? ये कोई मेन्यू में थैंक यू ड्रिंक नाम की चीज है, प्लीज मंगाना। शुक्र मना, गांडू ही सही, लेकिन तू मेरा दोस्त है। मैं चाह के भी तुझे कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो अपने अंदर बॉम्ब डालकर तेरे साथ फट जाने का दिल करता है मेरा। प्लीज फटो ना, प्लीज। हरामी साला, जोक मारने लगा है। अच्छा है लगता है कामसूत्रा की क्लासेस अच्छी लगने लगी है। सही है, मेनका तेरा झंडा जरूर खड़ा करेगी। वो झंडा अगर तेरी गांड में घुसेगा तो कैसा लगेगा तुझे? गम लिखे होंगे किस्मत में तो ये भी ले लेंगे भाई। हे, ये तुम दोनों ऐसे क्या खुशबुसाते रहते हो हमेशा, एक दूसरे के कान की ओके भाभी, नाउ यू कैन स्टॉप। आगे हमारे गांड की बात हो रही है। सही है, ये चूतिया सही है। भाभी, डिड यू सेड समथिंग डर्टी? सही है यार तुम्हारा भी। चेतन, मेरी एक बात मानोगे? बोलो भाभी जी। तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलो, अच्छा रहेगा। मुझे एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। दिल के अच्छे लगते हो, मेरे साथ कुछ करोगे भी नहीं। अब तुम पूछोगे कैसे? ब्रो, आने वाली सोशल मीडिया स्टार हूँ मैं, लोगों की आंखों को पहले देखती हूँ। सॉरी टू से, नो ऑफेंस, पर कोई बेचारा अंधा हुआ तो
यार वैसे कल ही अंधाधुन मूवी देखी थी। अंधा होकर हीरो ने क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी। हीरोइन भी खुश थी हीरो से। तेरी गांड लिफाफे में डालकर तेरे घर भिजवा दूंगा। बकचोदी मत कर मेरे साथ। सॉरी। इट्स ओके कियारा जी। मैं बिल देकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दिल मिलाओ। विक्की, तुम बहुत सोचते हो। सोचना बंद कर दो। इट विल हेल्प यू। Bienvenue. Ladies and gentlemen, welcome aboard your flight to France. Fasten your seatbelts, relax, and get ready to experience the charm, romance, and elegance of France. From the Eiffel Tower to delicious croissants, adventure awaits. Bon voyage. अरे बंद कर। जिंदगी 2 पल की है। इंतजार नहीं करूंगा अभी तुझे मारने में। Calm yourself. Look for peaceful and thoughtful things. Understand your inner emotional bond. So, be calm. छोड़ो यार। मेनका की आवाज सिर्फ विकी को ही सुनाई दे रही थी। विकी एक पल के लिए हैरान तो हुआ, लेकिन बिना समय गवाए अपनी कुर्सी से उठकर कैफे के बाहर चला गया। कियारा भी अपने ब्रेड पकौड़े खा चुकी थी। वो भी उठी और विकी के पीछे पीछे चलने लगी। विक्की ब्रो, तेरा घर आ गया। मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही हूँ। अरे भाभी को रोक। क्यों? भाभी जी, कियारा। हाँ बोलो चेतन। भाभी, वो विकी आपको बताना भूल गया था कि उसे अभी मेरे साथ कहीं जाना है, लेकिन मूर्ख बता नहीं पा रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूं। ओके। विकी? वाह, क्या कोइंसिडेंस है भाभी। पहले मैंने रोका, अब आप। ये रोकम रुकाई क्यों चल रही है? विकी, क्या तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे सकते हो? यह सुनकर विकी ने कियारा की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले उसे चाबी दे दी। इसके बाद विकी और चेतन मेनका और ऋषिराज से मिलने के लिए निकल गए। चेतन, तुझे याद है पिछली बार मेनका के पति ने कहा था कि वो मुझे कामसूत्रा से जुड़े एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद मैं अपने बेड की टाइमिंग को भी सही कर सकता हूं। अब तो मेरे दिल के गिटार बज रहे हैं भाई। अरे ब्रेक लगा बे। इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। यहाँ सीखने आए हो, सीखो पहले, बकचोदी मत करो। तू इतना सीरियस कब से हो गया? वो मुझे जब से भाभी ने बोला है कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा, कोर फैमिली मेंबर। भोसड़ी के, तुम हमारे साथ चलने की तो नहीं? मैंने तो टिकट भी करवा ली। हमारी ट्रेन एक ही है, हमारा कोच भी एक है। सुन भोसड़ी के, पूरा खर्चा मेरी जेब से होगा। तेरा दादा जमीन छोड़कर नहीं गया था मेरे लिए। क्या बात है, तुझे कैसे पता? अबे कोई काम तो करता नहीं है। तेरे दुखड़े के अलावा और क्या है तेरे पास? मेरे पास भाभी माँ है। देख, आ गया मिशनरी तेरी लेने। विकी और चेतन गाड़ी से निकले और मिशनरी के साथ घर के अंदर चले गए। ये मेनका है या हूर परी? ऐसे दर्शन के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। हे ऊपर वाले, ये तो बिल्कुल रात के 10 बजे वाले FTV शो की मॉडल लग रही है। मेनका ने काले रंग की एक एलिगेंट बिकिनी पहनी हुई थी जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसके साथ खड़े ऋषिराज ने काले रंग का एक वी शेप अंडरवियर पहना था। इस वक्त दोनों की पर्सनैलिटी में एक चार्मिंग कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। चेतन, ये तो मेरे पास ही आ रही है। अच्छा ही तो है, चांद खुद गर्दन के पास आ रहा है, बुराई क्या है इसमें? इससे पहले कि विकी कुछ कहता,
मेनका उसके करीब आई और उसके होठों पर अपने गाल फेरने लगी। कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ। ओके, शांत हो गया। मेरे पास आओ। क्या? मैं समझा नहीं। मेरे करीब आओ विकी। विकी, नजदीक होने का असली मजा तब है जब आंखें खामोश हो और दिल बातें करे। आज मैं तुम्हारे सामने खामोश रहकर अपने प्यार का इजहार करूंगी और साथ ही तुम्हें कामसूत्र के कुछ इम्पोर्टेंट पोस्चर्स भी सिखाऊंगी। ये सुनकर चेतन की आंख हैरानी के साथ बड़ी हो गई। वो मन ही मन बोला, मेनका के उतने नजदीक मत जा विकी, वो तुझे बर्बाद कर देगी। तू कुछ बोला क्या चेतन? अरे मैं क्या बोलूंगा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से सीखना, अपनी वाइफ का पासवर्ड आज अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर। अपनी बात कहकर चेतन मिशनरी के पास जाकर खड़ा हो गया। इन सब बातों से अनजान कियारा अपने कमरे में बैठी हुई थी। हाँ बोलो वीर। मेरी भी दिल्ली के लिए टिकट बुक हो चुकी है। अब मैं भी तुम सबके साथ दिल्ली चलूंगा। दिल्ली के ट्रिप में क्या होगा? कामसूत्रा की क्लास में विकी और मेनका के बीच क्या होगा? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर।